बरेली के आंवला में तेजी से बढ़ती महंगाई पर जहां लोगों ने अपनी राय दी, तो वहीं तेजी से बढ़ती महंगाई ने लोगों की जेब काटना शुरू कर दिया है। ऐसे में व्यापारियों ने जहां सरकार के प्रति आक्रोश जताया, तो वहीं बढ़ती महंगाई के प्रति नाराजगी जाहिर की। इसी के साथ सपा के पूर्व चेयरमैन आबिद अली ने भाजपा सरकार को घेरते हुए महंगाई पर हमला बोला, तो वहीं गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिलना दूभर बताया। वहीं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के अनुसार व्यापारी वर्ग भी महंगाई की मार से अछूता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। महंगाई आज भी ना हो, लेकिन ये महंगाई हिंदुस्तान की जनता पे केंद्र सरकार ने थोपी है, राज्य सरकार ने थोपी है, जिसका उदाहरण हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहते हैं। भाई डीजल पेट्रोल जब 30-35 रुपये लीटर था तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत महंगा लगता था। आज 80 और 90 और कहीं कहीं 100 के भी पार पहुंच गया है, तो ये भारतीय जनता के पार्टी के लोग खामोश क्यों हैं? हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से मांग है, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए केंद्र सरकार अपना टैक्स कम करे, उत्तर प्रदेश सरकार अपना टैक्स करे। ये डीजल और पेट्रोल अभी 50 रुपये लीटर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये लुटेरों की सरकार है, ये लूटते हैं और लुटवाते हैं। इनके 2 अनमोल रतन हैं, वीरू अंबानी, धीरू अंबानी। ये टोटल पूरी सरकारें उनकी गोद में खेल रही है। महंगाई की आप बात कर रहे हैं, जब आलू और प्याज 15-20 रुपए किलो हुआ करता था, तो ये लोग लौकी, बैंगन, तुरैया टांग कर दिल्ली में धरने पे बैठे थे। आज प्याज 50-60 रुपए किलो है, आलू 30-40 रुपए किलो है, तो इनको शर्म नहीं आती, इनको मद्दा लग रहा है। गरीब जनता पर महंगाई का इतना बोझ है कि उसको अपनी घर गृहस्थी चलाना सरकार है। पूरे हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है। उनका अपना जो बजट था सब बिगड़ चुका है। अब 2022 के चुनाव में यही जनता इनके चुनाव का बजट बिगाड़ेगी। लेकिन सारी मार चोर है तो हमारा व्यापारी है, गलत काम कर रहा है तो व्यापारी है, मतलब सारी चीज़ उस पर है। और जो सरकारी अमला जो गलत काम करता है, रिश्वतखोरी करता है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। वास्तव में उनका जो है, उनके जो सरकारी अमला है उसकी जांच होनी चाहिए कायदे में। जो रिश्वतखोर लेके और जो पैसे वाले बन गए, उनकी ज़मीन है और ये सब, उनकी जांच होनी चाहिए। वास्तव में हमारा व्यापारी चोर नहीं है, जो 16 घंटे की ड्यूटी देकर, सुबह से शाम तक ड्यूटी देकर पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक करता है, फिर भी उसकी चोर की श्रेणी में रहता है। जो भी आयकर विभाग होगा तो सेल टैक्स का होगा तो जो भी आता है छापेमारी करता चला आ रहा है। ये नहीं देख रहा कि जाकर कि वो भी एक सम्मानीय है। 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद पेंशन मिल रही है सबको, लेकिन हमारे व्यापारी को भी क्या घोषणा हो चुकी है, अभी तक कोई पूरे प्रदेश में कहीं अभी तक किसी को पेंशन तो मिली नहीं है, लेकिन कहा पेंशन लागू हो गई है। अच्छा है वो 3000 रुपये पेंशन ना होकर उस पेंशन को 20,000 रुपये किया जाए। हमारा व्यापारी पूरी ज़िंदगी टैक्स देता है, उसकी पेंशन कुछ नहीं। जो अगर 5 साल के लिए संसद में या विधानसभा में चुन जाता है वो पेंशन का अधिकारी हो जाता है। उनकी पेंशन बंद करना चाहिए, इनकी चालू करना चाहिए, जो देश को चला रहे हैं। जो एक बार चुन जाता है, अयोग्य भी है, चुन जाता है, लेकिन वो पेंशन का अधिकारी है। लेकिन गलत है ये, हमारे व्यापारी पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, तभी ये सब कुछ चल पाएगा, वरना व्यापार मंडल इसका विरोध करता रहेगा। आप अभी 700 रुपये का, 870 रुपये का। अब 870 महंगाई बढ़ रही है, तो आप को ये बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार के लिए? ये कहना चाह रहे हैं जो जिस रेट में हो उसी रेट में मिलना चाहिए। देखो ये सरकार कहाँ से महंगाई बढ़ाएगी? हम बहुत गरीब हैं साहब। देखो उसी रेट में मिलना चाहिए, हमें सस्ता मिलना चाहिए। देखोगी गल्ला है वो भी मरतब। लगभग आप कितनी दूरी से आती हैं यहाँ से? ये भूरी को कितना दूर होएगा? 10 किलोमीटर तक होएगा। वही 10 किलोमीटर से। अच्छा, तो आप इस समय सिलेंडर के रेट क्या हैं? 870 रुपये। अच्छा, और इससे पहले जब आप ले गई थी तो उस समय क्या थे? 700। तो महंगाई बढ़ गई है इससे? महंगाई बढ़ गई है। वो नहीं है, वो है नहीं हम पर, और जमीन है नहीं, गल्ला बटाई में कर लें, वो मद्दा बिकता है। और सिलेंडर कहाँ से भरवाएं? 800 रुपये का भरा जा रहा है अब। 870 का, पहले 700 में भरा जाता है। और 2 लड़की हैं, हम उन्हें का खिलाएं। क्या कहना है? तो यही कहना है कि मतलब इसके पैसे कम हो, ताकि हमारा जो खर्चा है इसके हिसाब से चले। और
कहाँ तक ये मजदूर आदमी 300 रुपये कमाने वाला कहाँ से लाएगा इतने पैसे गैस के लिए? बहुत से खर्चे हैं ऐसे। लगभग आप एक दिन में कितने रुपए कमा लेते हैं? एक दिन में 300 भी मिल जाता तो 300 भी कर लेते हैं। बहरहाल कोई पता भी नहीं है कब काम छूट जाए कब नहीं। अच्छा, सोचता नहीं है। जिसमें आपका घर का भी खर्चा है? हाँ ज़रूर, घर का भी खर्चा है और भी छोटे मोटे खर्चे हैं। इससे आपकी रसोई पे या जो है परिवार में असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है घर वालों पे। महंगाई की मार झेल रही आम जनता अब आजिज आ गई है, तो वहीं इसके लिए जनता सरकार को दोषी मानती है। आंवला बरेली से संत प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट।